मञ्जीरनुपूर्णवत्नकाञ्ची श्रीहारकेसरिन्नख प्रत्यत्नसङ्घं दिष्ट्यार्तिहारं शिवेन्दुविराजमानं वन्दे कलिन्दतनुजाटट्बालकेलिं पूर्णेन्दुसुन्दरमुखपरिकुञ्चिताग्राः केशानवीनघन्नीलनिभाः स्फुरन्तः राजन्तानतशिरकुमुदस्य यस्य नन्दात्मजाय सबलाय नमो नमस्ते। नंदनंदन भगवान श्री की जय 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 श्री राधे श्याम। हरे कृष्णा। तो अब ब्रजनाभ जी ने प्रश्न किया है, ब्रह्मन्नारायणः कृष्णो भगवान् प्रकृतेः परः तस्य रूपं कथं श्यामं तन्मे व्याख्यातुमर्हसि। त्वादिशा मुनयो ब्रह्मन् जानन्ति चरितं हरेः तथा कृष्णस्य देवस्य न वयम कर्म मोहिताः। बद्रीनाथ जी ने प्रश्न किया है गर्ग मुनि से कि ब्राह्मण, नारायण स्वरूप भगवान श्री कृष्ण तो प्रकृति से पड़े हैं, फिर उनका रूप श्याम कैसे हुआ? और यह मुझे विस्तार से बताइए। आप जैसे मुनि श्री कृष्ण देव श्री हरि के चरित्र को जैसा जानते हैं, वैसा हम जैसे लोग कर्म से मोहित होने के कारण नहीं जानते हैं, नहीं जान पाते। इस प्रकार से जब पूछा तो गर्ग मुनि ने कहा कि राजन, श्रृंगार रस का रूप भरत आदि मुनीश्वरों ने श्याम बताया है। श्रृंगार रस का रूप ही श्याम है। उसके देवता श्री कृष्ण है। लावण्य की राशि और उज्जवल होने के कारण श्रीहरि का सुंदर रूप उस तरह श्याम है जैसे मेघों की घटा का रूप दूर से श्याम दिखाई देता है, जैसे नद का जल कुंड विशेष में श्याम दृष्टिगोचर होता है। वह जैसे विशाल आकाश का रूप श्यामल प्रतीत होता है, परंतु जल या आकाश उज्जवल नहीं है, कृष्ण वर्ण कदापि नहीं है। इस प्रकार उज्जवल लावण्य सिंधु से कृष्ण श्याम सुंदर दिखाई देते हैं। जैसे उत्कृष्ट श्वेत वस्त्र में दूसरे के भावना अनुसार श्याम आभा दृष्टिगोचर होते हैं, उसी प्रकार करोड़ों कामदेवों की लीला का आधार होने के कारण संत लोग श्री कृष्ण श्री हरि का श्याम रूप बतलाते हैं। तो ब्रजनाभ जी ने पूछा, अच्छा अगर ऐसा है तो तब वो समझ गए, तब समझ में आ गया कि ठीक है, श्याम रूप क्यों है। तो बोले श्रृंगार रस का रूप ही मुनीश्वर मुनियों ने श्याम बताया है, इसलिए उसके देवता कृष्ण है। कुछ एग्जाम्पल दिया है। फिर ब्रजनाभ ने पूछा है कि अब आगे चलकर भूतल पर घोर कलयुग आने वाला है। वैसे कलयुग तो आ ही गया है, लेकिन घोर कलयुग आने वाला है आगे चल के। तो कलयुग में मनुष्य कैसे होंगे, आप तो भविष्य भी जानते हो, मैं जानना चाहता हूं, आपसे पूछता हूं। गर्गाचार्य जी ने कहा, देखो कलयुग के 10,000 वर्ष बीतने तक भगवान जगन्नाथ पृथ्वी पर स्थित रहते हैं। 10,000 वर्ष बीतने तक। तो अभी तो कलयुग के 5,000 कुछ वर्ष ही बीते हैं। 5,000 कितने हैं? 126वां वर्ष चल रहा है ना। कली युगाब्द अभी कितना चल रहा है? 5,127वां वर्ष है। चलो 126 खत्म हो गया, 5,127वां वर्ष है। गत कली संवत। तो मतलब अभी 5,000 वर्ष तक और जगन्नाथ भगवान पृथ्वी पर स्थित रहेंगे। अब 10,000 वर्ष के बाद, अर्थात अभी से 4,833 वर्ष के बाद सर्वत्र विद्यमान होते हुए भी अविद्यमान की भांति उसके ऊपर नियंत्रण करना छोड़ देते हैं। भगवान तब भी विद्यमान हैं सर्वत्र, लेकिन नियंत्रण छोड़ देते हैं। उसके आधे समय अर्थात 5,000 वर्ष तक
गंगा जी के जल में उसकी अधिष्ठात्री देवी गंगा का निवास रहेगा। तो कलयुग के 5,000 वर्ष तक गंगा जी के जल में गंगा जी का निवास रहेगा। तो 5,000 वर्ष तो कलयुग के हो गए, तो इसलिए गंगा जी का निवास गंगा जल में नहीं है। और उसके 2,500 वर्ष अर्थात आधा ग्राम देवता रहेंगे। तो ग्राम देवता अब नहीं रहे, उसके बाद ग्राम देवता का प्रभाव कम हो जाएगा। उसके बाद कली से मोहित होकर सब लोग पापी हो जाएंगे, नरक में गिरेंगे, सबकी आयु थोड़ी हो जाएगी, बहुत कम हो जाएगी। ब्राह्मण ब्राह्मण से मूल्य लेकर उसे अपनी कन्या देंगे, है कि नहीं। क्षत्रिय लोग अत्यंत लोलुप होकर अपनी पुत्री को मार डालेंगे। वैश्य ब्राह्मण को धन का हरण करने में तत्पर हो व्यापार, झूठा व्यापार करेगा। शूद्र लोग मलेच्छों के संग से ब्राह्मणों को दूषित करेंगे। और देखो, शूद्र से कभी ब्राह्मण दूषित नहीं होता है, बल्कि शूद्र तो ब्राह्मण को सेवा करता है। लेकिन शूद्र लोग मलेच्छों के संग में आके ब्राह्मण को दूषित करेगा। मलेच्छों के संग में शूद्र आके शूद्र भी दूषित होगा और वो ब्राह्मण को दूषित करेगा। ब्राह्मण शास्त्र ज्ञान से शून्य हो जाएगा कलयुग में। क्षत्रिय राज्य अधिकार से वंचित हो जाएगा। वैश्य निर्धन तथा शूद्र अपने स्वामी को दुख देने वाला होगा, ऐसा बताया। सब लोग धर्म कर्म से दूर रहकर जो है, स्त्रियां स्वेच्छाचारिणी होगी और पुरुष योनि लंपट होंगे। देवताओं, पितरों, ऋतुजों का, भगवान विष्णु का, वैष्णव जनों का, तुलसी का तथा गौओं का पूजन, सेवा सत्कार कली मोहित मनुष्य प्राय नहीं करेंगे। तो कलयुग में जो कली काल से मोहित होने वाले प्राणी हैं, देवता, पितर, ऋत्विज, भगवान विष्णु, वैष्णव और तुलसी गाय का सेवा सत्कार नहीं करेंगे कलयुग में। लोग वेश्याओं में, पर स्त्रियों में, पराये धन में आसक्त होंगे। सब मनुष्य शूद्र के समान एक वर्ण हो जाएंगे। निरंतर ओले और पत्थरों के वर्षा से पृथ्वी सस्यहीन होगी। सस्यहीन, सस्य मतलब धन नहीं, सस्य कहते हैं, सस्य कहते हैं धन को। तो सस्यहीन हो जाएगी। धन, धन को क्या, अन्न को कहते हैं, अन्न। खेती बाड़ी चौपट हो जाएगी। वृक्ष में फल नहीं लगेंगे। नदियों का पानी सूख जाएगा। प्रजा राजा को मारेगी और राजा प्रजा को। ब्रजनाभ ने पूछा, महाराज, फिर ऐसे घोर कलयुग में जीव के मुक्ति का उपाय क्या है। तब गर्ग जी ने कहा, बोले कि देखो युधिष्ठिर, विक्रमादित्य, शालिवाहन, विजयाभिनंदन, राजा नागार्जुन और भगवान कल्कि, ये संवत्सर के प्रवर्तक होंगे। यही भूपाल पद पर प्रतिष्ठित होकर कली को धर्म की स्थापना करेंगे। राजा युधिष्ठिर तो हो चुके, शेष राजा भविष्य काल में यथा समय होंगे। जैसे विक्रमादित्य ऑलरेडी हो चुके, शालिवाहन भी हो गए, विजयाभिनंदन भी हो गए, राजा नागार्जुन भी हो गए, अभी कल्कि आने वाले हैं। तो शेष राजा भविष्य में यथा समय होंगे। वे चक्रवर्ती होकर धर्म का नाश करेंगे। वामन, ब्रह्मा, शेषनाग, सनक आदि ये भगवान विष्णु के आदेश से धर्म की स्थापना और रक्षा के लिए कलयुग में ब्राह्मण होंगे। वामन के अंश से विष्णु स्वामी और ब्रह्मा जी के अंश से माधवाचार्य होंगे। तो विष्णु स्वामी भी आ गए, ब्रह्मा जी के अंश से माधवाचार्य जी भी आ गए। शेषनाग के अंश रामानुजाचार्य के रूप में प्रकट होगा। देखो, रामानुजाचार्य भी आ गए। और शनक आदि के अंश से निम्बार्काचार्य के रूप में आएंगे। तो ये देखो, सनक आदि भी, निम्बार्काचार्य भी आ गए धर्म की स्थापना के लिए। तो विष्णु स्वामी वामन के अंश, ब्रह्मा जी के अंश माधवाचार्य, शेषनाग रामानुजाचार्य और सनक आदि निम्बार्काचार्य के रूप में प्रकट होंगे। ये कलयुग में संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य होंगे। ये चारों आचार्य हैं। ये चारों विक्रम संवत्सर के प्रारंभिक काल में ही होंगे। अभी विक्रम संवत का प्रारंभिक काल में ही हुए ये लोग, चारों संप्रदाय। तो इस पृथ्वी को, इस भूतल को अपने संपर्क से पावन बनाएंगे। संप्रदाय विहीन मंत्र निष्फल माने गए हैं। अतः सभी मनुष्य को संप्रदाय के मार्ग से ही चलना चाहिए।
संप्रदाय से अलग मंत्र का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो इन संप्रदायों में पापों का नाश करने वाली श्री कृष्ण कथा होती है। ब्राह्मणों में श्रेष्ठ नारायण परायण वैष्णव जन इन कथाओं का प्रवचन और प्रसार करते हैं। सतयुग में किसी के किए हुए पाप से सारा देश लिप्त हो जाता है। त्रेता में ग्राम, द्वापर में कुल और कलयुग में केवल कर्ता ही उस पाप में से लिप्त होता है। तो सतयुग का ऐसा प्रभाव है कि यदि कोई एक पाप कर दे तो पूरा देश को पाप लिप्त होना होता है। त्रेता में यदि एक व्यक्ति पाप करे तो पूरे ग्राम पापी हो जाता है। द्वापर में यदि एक कुल एक व्यक्ति पाप करे तो उसका कुल पापी हो जाता है। लेकिन कलयुग में केवल जो पाप करता है वही पापी रहता है, बाकी कोई पाप में से लिप्त नहीं होता है। इतना तो है कलयुग में डिस्काउंट। सतयुग में ध्यान की विधि बताया है। ध्यान कृते यजन यज्ञ ही त्रेतायाम द्वापरे अर्चयन। सतयुग में ध्यान, त्रेता में यज्ञ द्वारा यजन और द्वापर में भगवान की अर्चना करके मनुष्य जिस पुण्य का फल भागी होता है उसी को कलयुग में केवल केशव का नाम कीर्तन करके मनुष्य पा लेता है। तो यदा प्नोति तदा प्नोति कलौ संकृत्य केशवम। तो ध्यान, यज्ञ और अर्चा विग्रह सेवा से जो पुण्य मिलता है वो कलयुग में भगवान के नाम से मिलता है। सुनो, सत्ययुग में जो सत्य कर्म 10 वर्षों में सफल होता है वह त्रेता में एक ही वर्ष में सफल हो जाता है। मतलब कोई सत्कर्म करो, सफलता के लिए 10 वर्ष लगते थे सतयुग में। त्रेता में अगर कोई सत्कर्म करो तो एक ही वर्ष में सफल हो जाएगा। द्वापर में 1 मास तक सत्कर्म करो तो सफल हो जाएगा। कलयुग में केवल एक दिन रात सत्कर्म कर लो तो सफलता मानी जाती है। सब धर्मों से रहित घोर कलयुग प्राप्त होने पर जो मानव वसुदेव भगवान की आराधना में तत्पर रहते हैं वे निस्संदेह कृतार्थ हो जाते हैं। मतलब कि मनुष्यों में वे लोग निश्चय ही सौभाग्यशाली और कृतार्थ हैं जो कलयुग में श्री हरि के नामों का स्मरण करते और कराते हैं। स्मरन्ति स्मारयन्ते जे हरेह नामानि वै कलौ। जो भगवान के नामों का स्मरण करते हैं और स्मरण कराते हैं वे सौभाग्यशाली हैं और कृतार्थ हैं। कृष बोले कि कृष्यश्च सर्ववचनो, कृष शब्द सर्व का वाचक है और न आत्मा का। तो सर्व आत्मा कृष्ण, कृष्ण मतलब सर्वात्मा, इसलिए जो सर्वात्मा परब्रह्म है वही कृष्ण कहा गया है। अब सुन लो, कृष्ण का एक अलग डेफिनेशन गर्ग जी अभी सुना रहे हैं। अभी तक कृष्ण के बारे में क्या जानते थे? जो सबको आकर्षित करता है ना। यहाँ गर्ग जी कह रहे हैं कि कृष्ण का मतलब है सर्व और न का मतलब है आत्मा। सर्वात्मा मतलब कृष्ण, कृष्ण ही सर्वात्मा है। पर ब्रह्म स्वरूप वेदों का सार तत्व परात्पर वस्तु कृष्ण, ये 2 अक्षर ही सम्यक रूप से जपने योग्य हैं। और इससे बढ़कर दूसरा कोई तत्व नहीं है। काम आसक्त मनुष्य तभी तक गर्भवास की यंत्रणा झेलता है, तभी तक यम यातना को भोगता है। यम और गृहस्थ मनुष्य भी तभी तक भोगार्थी रहता है जब तक वह श्री कृष्ण की सेवा नहीं करता। मतलब श्री कृष्ण की सेवा नहीं करो तो गृहस्थ भोगार्थी बने रहेंगे, जीव यम की यातना भोगता रहेगा और मनुष्य जन्म लेता रहेगा तब तक जब तक श्री कृष्ण की सेवा नहीं करता। नश्वरो विषय सत्यम भोगश्च बंधवो भुवि। विषय, भोग उपकरण और बंधु बांधव ये सभी इस भूतल पर विनाशशील हैं, मतलब विनाश होने वाले हैं।
यह बात सत्य है, फिर भी यदि इन्हें स्वयं छोड़ दिया जाए तो ये सुखदायक होते हैं, परंतु यदि दूसरों ने उन्हें छुड़वा दिया तो इनका वियोग दुख देने वाला होता है। यदि दैववश महापुरुषों की निंदा सुन लेने पर विज्ञ पुरुष भगवान श्री कृष्ण का स्मरण कर लेता है, वह सब पापों से मुक्त हो जाता है। मान लो महापुरुषों की निंदा सुन लिया तो भगवान कृष्ण का स्मरण करो, तो पापों से मुक्त हो जाओगे, नहीं तो रौरव नरक में पड़ना पड़ता है महापुरुषों का निंदा सुनने पर। देवता काष्ठ पत्थर सोने की प्रतिमा में नहीं हुआ करता। जहां भी मनुष्य का भगवत भाव हो जाए वहीं श्री हरि विद्यमान है। जहां मनुष्य का भगवत भाव हो जाए वहीं भगवान विद्यमान है। इसलिए मनुष्य भाव ही करे या कराए, जिसने एक बार भी श्री कृष्ण इन दो अक्षर का उच्चारण कर लिया उसने मोक्ष तक पहुंचने का कमर कस लिया। रोगी होना, सत्पुरुषों से वैर बांध करना, दूसरों को परेशान करना, ब्राह्मण वेद की निंदा करना, अत्यंत क्रोधी होना, कटु वचन बोलना, ये सब नरकगामी मनुष्य के लक्षण हैं। सरोगता साधु जनेषु वैरम परोपतापो द्विजवेंद निंदा, अत्यंत कोपः कटुका च वाणी नरस्य चिन्हम नरके गतस्य। तो ये सब नरक में जाने वाले मनुष्यों के लक्षण बताया है। जो इस जीव जगत में जो इस जीव जगत में स्वर्गलोक से लौट कर आए हैं, जो जीव स्वर्ग लोक से लौट के आया है उसके चिन्ह हैं। क्या चिन्ह है? तो बोले कि स्वर्ग से लौटने वाले लोगों के चिन्ह है, प्रथम चिन्ह है कि दान। दान की यदि आदत है, दान देने की, दान देने में हिचकिचाहट नहीं है, दान देने में जो है ना शर्म नहीं, दान देने में खुल के दान देता है, सोचता भी नहीं है दान देने में, तो दान देने की आदत, ये बात का प्रमाण है कि यह व्यक्ति स्वर्ग से लौट कर आया है। दूसरा मधुर वचन, यदि प्रेम प्रेम से बात करे, मधुर मधुर वचन करे, तो भी समझिए कि स्वर्ग से भी आया हुआ है। देव पूजा, जिसको भगवान की पूजा करने की इच्छा रहती है। हाँ, हाँ, तुमने छोड़ दिया काम? क्यों भगा दिया? अंदर कर दे, अंदर यही कर दे। क्यों छोड़ दिया तुमने? भगा दिया क्या? तुमने गलत काम किया ना, तुमने गलत काम किया। हाँ। अच्छा, तो वो पागल है क्या? भगा देगा तुमको? वो तो कह रहा था कि तुम किसी का सामान किसी को बेच देते हो। जो भी है, तो तुमको माफी मांग लेनी चाहिए ना। अच्छा, अच्छा। तो ये दान, मधुर वचन, देव पूजा और ब्राह्मणों का सत्कार, यदि कोई ब्राह्मण का सत्कार करता हो तो ये चार चीज जो है, ये चार चिन्ह हमेशा रहता है। चारों चिन्ह होना चाहिए। तो आप समझिए कि जिसके अंदर ये चार चिन्ह है वो स्वर्ग से लौटे हुए लोग हैं। दान, मधुर वचन, भगवान देवताओं की पूजा पाठ में इच्छा, और ब्राह्मणों का सत्कार। राजा ने पूछा, महाराज, कलयुग में व्रतों में कौन सा व्रत श्रेष्ठ है, कौन सा तीर्थ श्रेष्ठ महान है, और कौन से पूजनीय देवता में मुख्य कौन है, मुझे बताइए। तो गर्ग जी ने कहा, देखो, व्रतों में सबसे बड़ा व्रत है एकादशी। एकादशी व्रत श्रेष्ठ है। तीर्थों में भागीरथी, गंगा, भक्त, देव भक्तों में वैष्णव श्रेष्ठ है, और देवताओं में भगवान विष्णु श्रेष्ठ हैं। पूजनीय में श्री गुरु सबसे महान हैं। जो इस बात को नहीं जान मानते हैं वे कुंभी पाक नरक में गिरते हैं। तो व्रत कर रहे हैं तो व्रत में एकादशी का व्रत श्रेष्ठ है। फिर पूछा कि महाराज,
गुरुदेव एकादशी का तथा अन्य भागीरथी आदि का महत्व में बताइए। गर्ग जी ने कहा, सुनो, एकादशी के दिन अन्न तथा फल कुछ भी नहीं खाना चाहिए। लो, गर्ग जी क्या कह रहे हैं, एकादशी के दिन अन्न तथा फल कुछ भी नहीं खाना चाहिए। और हम सोचते हैं फलाहार कर लेते हैं तो एकादशी हो जाता है। वास्तव में हम एकादशी करते ही नहीं हैं। न अन्न खाना चाहिए न फल खाना चाहिए। जो शास्त्र की विधि से प्रसन्नतापूर्वक एकादशी का व्रत का पालन करता है उसके लिए वह सदा फलदायी होता है, फलदायिनी ही होता है। लेकिन हम तो एकादशी व्रत करते ही नहीं हैं, कर पाते ही नहीं हैं। सच तो ये है। एकादशी का मतलब होता है निर्जला, जो बिना जल का रह जाए। इसलिए साल में कम से कम एक एकादशी तो ऐसा कर लो जो बिना जल का रहो, 24 घंटे कम से कम। 24 घंटे नहीं तो 24 घंटे तो कम से कम रहना ही पड़ता है। तो अभी जो एकादशी आने वाली है शायद यही एकादशी है ना, वो क्या बोलते हैं, पांडव एकादशी है। हैं? वही निर्जला एकादशी अभी आने वाली है 25 तारीख को, कमर कस लो। 26 तारीख को है पांडव निर्जला एकादशी। फास्टिंग बिगिंस एट 5:27। तो इस बार आप लोग पांडव निर्जला एकादशी कर लेना। क्योंकि एकादशी तो हम नहीं कर पाते हैं, कुछ खा पी के एकादशी नहीं होता है। पानी पी लिया तो भी एकादशी व्रत का खत्म हो जाता है। हाँ, हम एकादशी व्रत के दिन पाप नहीं करते हैं। क्योंकि एकादशी के दिन अन्न खाना ही पाप है, तो वो पाप हम नहीं करते हैं। बाकी एकादशी नहीं करते हैं। तो जो लोग एकादशी नहीं करते हैं, साल में एक एकादशी कर ले तो सारे एकादशी का फल मिल जाएगा। तो वो समय से ये एकादशी का व्रत आ गया है। तो 25 तारीख को, 26 तारीख को पांडव निर्जला एकादशी है। तो इसकी ये मन से कर लो, ये सोचो कि जिंदा या मतलब डू और डाई करना ही करना है। मरूं तो ही बढ़िया है। अगर इस व्रत को करने के लिए अगर मर जाऊं तो ही बढ़िया है। एकादशी के दिन मर गए तो अच्छी बात है। और उपवास करने में यदि जिंदा बच गया तो एकादशी का फल मिल जाएगा। तो डू और डाई, यह एकादशी का व्रत कर ही लो। लेकिन एकादशी का व्रत करने का तरीका भी है। दसवीं को एक बार खाना है। दसवीं को अन्न ग्रहण एक बार करना है, दिन को 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे से पहले पहले, या जो जब भी करो, लेकिन एक बार अन्न ग्रहण करो दसवीं के दिन। पानी पी सकते हो शाम तक। लेकिन जब एकादशी का व्रत प्रारंभ हो जाता है 5:27, उससे 2 घंटे पहले तक पानी पी सकते हो। मतलब 4:30, 3:30 बजे तक आप पानी पी सकते हो। मेरे ख्याल से 2 घंटा, या कितने घंटे, 40 × 3 कर लो, 4 × 4 = 16, तो 160 मिनट हो जाता है। तो 160 मिनट कितना होता है, छत्री के 18, मतलब वही 2 घंटा पहले पहले लगभग लगभग पानी पी लो। जो पीना है पानी पी लो। और उससे भी नहीं तो कम से कम 1 घंटा पहले तो पानी पी ही सकते हो। एक डेढ़ डेढ़ घंटा पहले, सॉरी, 1.5 घंटा पहले। क्योंकि एक मुहूर्त, एक मुहूर्त, एक मुहूर्त, तो 3 मुहूर्त होना चाहिए ना। तो 1.5 घंटा पहले। तो 5:30 बजे, 5:27 पे यदि है एकादशी का प्रारंभ, तो 4 बजे तक पानी पी लो। 4, 4:15 तक पानी पी लो, बढ़िया से जितना पीना हो पी लो। अब मन से पानी भी पीने की इच्छा छोड़ देना। और पूरे दिन, एकादशी के दिन पानी मत पीना। पूरी रात्रि में भी पानी नहीं पीना है। और अगले दिन जब ब्रेक होगा, तो अगले दिन ब्रेक कब हो रहा है, 5:27 से लेके 10:05 तक। तो अगले दिन 5:30 में, 5:35 में पानी पी लेना। गुड़ नींबू पानी जो भी है पी लेना। तो दसवीं के दिन एक बार अन्न खाने की बात इसलिए कही जाती है कि दसवीं के दिन यदि अन्न आपने 11, 12, 1, 2 बजे तक खा लिया तो वो पाचन क्रिया हो जाएगा रात के 2 बजे तक। और 2 बजे के बाद और 4 बजे के बीच में जो पानी पियोगे, वो पानी आपको बैकअप दे देगा पूरे दिन के लिए, पूरे दिन के लिए।
आपके ब्लड में जितने भी पानी खत्म हुए हैं डाइजेशन के लिए, वो पानी दोबारा भर दिया, और उन दौरान पानी नहीं पीना है। यदि आप रात में खाते रहे तो 12 घंटा तक उसको पचने में लगेगा, तो पानी की आवश्यकता होगी। तो शाम को 5 बजे खा लिया, 7 बजे खा लिया, 8 बजे खा लिया रात को, तो अगले 8 बजे तक पाचन क्रिया चलता रहेगा और पानी की आवश्यकता होगी। तो इसलिए एकादशी को एक ही बार खाने का विधान है। शास्त्र सम्मत यही है, एकादशी को एक बार खाना, द्वादशी को कुछ नहीं, एकादशी सॉरी दशमी को एक बार खाना, एकादशी को कुछ भी पीना नहीं, और द्वादशी को भी एक बार खाने का विधान है। हाँ, एक बार द्वादशी को भी खाना है, और द्वादशी को एक बार खा करके बस जलाहार रसाहार करो, और त्रयोदशी से अपना नॉर्मल 3 बार ठूसो। ठूसना समझते हो ना, मतलब खाओ जितना खाना हो भरपेट। तो ये यदि एक बार निर्जला एकादशी में कर लिया जाए तो सभी एकादशी का फल मिल जाता है, वरना शरीर में ऐसी क्षमता कहाँ है। वैसे बहुत सारे लोग करते हैं निर्जला। अभी जो ब्राह्मण आए थे, जो प्रशांति माता जी ने कराया था भागवत कथा, तो वो तो हर हर एकादशी पिछले 5 साल से हर एकादशी करते हैं निर्जला। यहाँ राधा कुंड पे सभी बाबा एकादशी करते हैं निर्जला। एकादशी का मतलब निर्जला ही होता है। तो हम एकादशी तभी होता है जब, तो यहाँ पे एकादशी को महान अन्न तो यहाँ भी बता रहे हैं कि फल भी नहीं खाना है, समझे। तो लेकिन आगे सुनो, ब्रजनाभ पूछे हैं कि महाराज एकादशी के दिन कुछ मनुष्य तो फलाहार करते हैं, तो जो लोग एकादशी के दिन में फल खाते हैं उनकी गति क्या होती है। तो बोले कि देखो, यदि फलहार कर लिया तो बोलते हैं फलहारी करोगे तो एकादशी का आधा फल मिलेगा, और यदि पानी पीकर रहने से, यदि फल नहीं खाओगे, पानी पीकर रहने से संपूर्ण कुछ फल कम प्राप्त हो जाएगा। तो कौन कौन से अन्न त्याग करना है, गेहूं आदि सब प्रकार का अन्न त्याग करो, तो एकादशी का पूर्ण लाभ नहीं मिलेगा यदि पानी पी लिया, यदि फल खा लिया। लेकिन थोड़ा लाभ मिल सकता, आधा लाभ। तो जिसको आधा लाभ लेना है वो कम से कम गेहूं अन्न त्याग दे, और एकादशी के दिन मनुष्य प्रसन्नतापूर्वक फलाहार करे, यदि आधा फल लेना है तो। लेकिन जो नराधम एकादशी को अन्न खाता है वह इस लोक में चांडाल के समान है, और मरने पर उसे दुर्गति प्राप्त होती है। बोला कि दही, दूध, मिठाई, कूट, ककड़ी, बथुआ, कमलागट्ट, आम, सीताफल, गंगाफल, नींबू का पत्ता, अनार, सिंघारा, नारंगी, सेंधा नमक, केला, अमड़ा, अरदल, तूल, बेर, जामुन, आंवला, परवल, त्रिकुश, रतालू, शकरंद, गन्ना, दाख आदि अन्य अन्य पवित्र फल एकादशी को एक बार खाने चाहिए। यदि कोई नहीं कर सकता है निर्जला तो एक बार ही खाना है। तो ये लिस्ट बता दिया है, आधा एकादशी का फल मिलेगा। और दिन का तीसरा पहर बीत जाने पर एक सेर फल का आधा भाग तो ब्राह्मण को दान कर देना चाहिए, और आधा अपने लिए भोजन में लाना चाहिए। मतलब 1 किलो, एक सेर मतलब लगभग 1 किलो, आप आधा किलो ब्राह्मण को दे दें और बचा हुआ आधा किलो ही आप पाएं। कब पाना है, तीसरे पहर बीत जाने पर। ठीक है, एकादशी को एक बार फल खाएं, और पानी भी पीना है तो सिर्फ 2 बार, तब जाके 50% बेनिफिट मिलेगा। भगवान विष्णु का पूजन करके रात में जागरण करें। जो मनुष्य एकादशी को 2 बार या 3 बार फलाहार करता है उसे कोई फल नहीं मिलता है एकादशी का।
15 दिनों तक अन्न खाने से जो पाप लगता है वह सब का सब एकादशी के पाप उपवास से नष्ट हो जाता है। तो अन्न क्या है? अन्न को पापी अन्न बताया है। अन्न वाकई अन्न खाने से पाप लगता है। क्यों? करो, अन्न में पाप पुरुष होते हैं, मालूम है ना? तो अन्न खाने से जो पाप लगता है 15 दिन तक, वो एकादशी के उपवास से वो पाप नष्ट हो जाते हैं। इसलिए हर 15 दिन पे एकादशी का व्रत आता है। और जो व्यक्ति एकादशी का व्रत करता ही नहीं है, अन्न खाता रहता है, तो है ना भोजन का ब्राह्मणों को दान करके स्वयं उपवास करें और एकादशी का महात्म्य सुने। ऐसा करके मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है। एकादशी के व्रत से धनार्थी धन पाता है, पुत्रार्थी पुत्र पाता है, मोक्षार्थी मोक्ष पाता है। जैसा जो अर्थी है वैसा ही प्राप्त कर लेता है। विद्यार्थी है तो विद्या पाता है, शरणार्थी शरण पाता है। इस प्रकार से जो है बताया है। गर्ग जी ने कहा है, जिसने पूर्व जन्म में अक्षय तप किया, इस लोक में उसकी गुरु के प्रति भक्ति होती है। तपः कृतम पुरा जेन दुर्जन्म पूर्व जन्मनि। पूर्व जन्म में जो कोई बड़ा बढ़िया तपस्या किया हो, तप किया हो, उसको ही गुरु की भक्ति होती है, गुरु के प्रति भक्ति होती है, गुरु के प्रति स्नेह होता है। जो समर्थ होकर भी गुरु की सेवा नहीं करता, अपने गुरु को नहीं मानता, वह सदा कुंभीपाक नरक में जाता है। जो गुरु के प्रति भक्ति न रखने वाले पुरुष को अपने सामने आया हुआ देख लेता है, उसे गो हत्या का पाप लगता है। वह गंगा और यमुना में स्नान करके उस पाप से शुद्ध होता है। शिष्य को जहां तहां जितना द्रव्य उपलब्ध होता है, उसका 10वां भाग गुरु का समझना चाहिए। जितना कमाते हो उसका 1/10 गुरु का समझो कि वो गुरु को देना है। हमारे घर के द्रव्य में भी इस तरह 10वां भाग जो होता है गुरु का है, होता है। जो शिष्य बलपूर्वक उसे गुरु के भोग को भोगता है, गुरु के अंश को भोगता है, गुरु को अलग से निकाल कर नहीं देता, वह महारौरव नरक में जाता है, सब सुखों से वंचित हो जाता है। 10वां हिस्सा जो है धन का, वो गुरु का है। जो नित्य श्री हरि में नवधा भक्ति करते हैं, वे अनायास ही संसार सागर को पार कर जाता है। हैं? नहीं हो? नहीं समझे? इसलिए गुरु की महत्व में यहाँ बताया है। जो भक्ति भाव से भगवान श्री कृष्ण का प्रसाद चरणोदक लेते हैं, वे इस पृथ्वी को पावन करने वाले होते हैं, संशय नहीं है। गंगा पाप का, चंद्रमा ताप का और कल्प वृक्ष दीनता के अभिश्राप का हरण कर लेता है। गंगा मैया पाप का, चंद्रमा ताप का, कल्प वृक्ष दरिद्रता का अभिश्राप हरण कर लेता है। परंतु सत्संग पाप ताप दैन्य तीनों का तत्काल नाश कर देता है। सत्संग एक साथ मनुष्यों के पितृगण पिंड पाने की इच्छा से तभी तक संसार के चक्र लगाते हैं जब तक कि उनके कुल में कृष्ण भक्त पुत्र जन्म नहीं लेता। मनुष्य के जितने भी पूर्वज होते हैं, वो तब तक पिंड चाहते हैं और संसार में चक्कर लगाते हैं जब तक उनके कुल में कोई कृष्ण भक्त पुत्र उत्पन्न नहीं हो लेता। जिस कुल में पुत्र उत्पन्न, कृष्ण भक्त पुत्र उत्पन्न हो जाता है, उसके पितृलोगों को पिंड की इच्छा नहीं होती, पिंड की जरूरत नहीं होती। वह कैसा गुरु, कैसा पिता, कैसा बेटा, कैसा मित्र, कैसा राजा, कैसा बंधु, जो श्री हरि में मन नहीं लगा देता। स किम गुरु स किम तात स किम पुत्र स किम सखा स किम राजा स किम बंधु, न ददाद्यो हरौ मतिम। इसको भागवत में भी कहा है ना? तो माता न शस्यात, पितो न शस्यात, सखा न शस्यात, बांधवो न शस्यात, ऐसा ना? जो भगवान जो जो मदद नहीं करता है भगवान हरि में मन लगाने में, जो विद्या धन, जो विद्या धन, घर और कुल का अभिमान
करता है, रूप आदि विषय एवं स्त्री पुत्रों में जिसकी नित्य बुद्धि रहते हैं, और जो फल की कामना से देवताओं की ओर देखते रहते हैं, भगवान केशव का भजन नहीं करते, भगवान कृष्ण का भजन नहीं करते, वे जीते जी मरे हुए के समान है। देवता का भजन कर रहे हैं, देवता को पूजा कर रहे हैं, किस लिए? कामना से। तो कामना से अन्य देवता की ओर देखते रहते हैं, लेकिन भगवान का भजन, कृष्ण का भजन नहीं करते हैं, जीते जी मरे हुए के समान है। बोले कि देखो, यह मैंने तुम्हारे सामने अश्वमेध खंड का सुमेरु कहा है। ये जो चैप्टर है वो सुमेरु है। सुमेरु मतलब श्रेष्ठ, प्रधान, जो श्री कृष्ण के लीला चरित्र से व्याप्त है। नृप सिंह राजा को कहा है। इसके श्रवण मात्र से शोक मोह भय का निवारण करने वाली कृष्ण भक्ति मनुष्य को प्राप्त हो जाती है। मनुष्य केवल इस चरित्र के श्रवण और पठन से, मनुष्य केवल इस चरित्र के श्रवण मनोवांछित फल, धन धान्य पुत्र भक्ति और शत्रु संहार प्राप्त कर लेता है। इसलिए तुम शीघ्र ही भक्तिभाव से घर या वन में रहकर सारे विश्व को मन के संकल्प का विलास मात्र जानकर शीघ्र ही भगवान श्री कृष्ण के भजन में लग जाओ। वज्रनाभ, तुम्हारी आयु हेमंत ऋतु की रात्रि के समान उत्तरोत्तर बढ़ती रहे। हेमंत ऋतु के सूर्य को की भांति लोगों को तुम्हारा दर्शन प्रिय लगे, और तुम शत्रुओं के लिए हेमंत ऋतु के जल की भांति सदा अत्यंत दुस्सह बने रहो। इस प्रकार से आशीर्वाद दिया है। ब्रजनाभ ने भगवान श्री कृष्ण का महात्म्य सुना, स्मरण किया, बड़े प्रेम से बिहल हुए, गुरु के चरणों में प्रणाम किया, अर्थात गर्ग जी के चरणों में प्रणाम किया। बोले कि आप करुणा में गुरुदेव के मुख से श्री कृष्ण का महात्म्य सुन करके बहुत धन्य धन्य कृतार्थ हुआ हूं मैं। अब मेरा मन श्री कृष्ण में लग गया है। ऐसा कहकर वज्रनाभ ने गंध अक्षत पुष्प इत्यादि से गर्गाचार्य की पूजा किया। उन्होंने घोड़े हाथी रथ शिविकाएं भव्य भवन चांदी सोने का भार रत्नग्राम देकर के गुरु को पूजा किया, और स्वयं हर्ष से भरे हुए उन्होंने उनको प्रणाम और परिक्रमा करके उनकी निराजना आरती की। और इस प्रकार से यमुना के तट पर विश्राम घाट पे गए कौन? गर्गाचार्य जी। और वहां जाकर के मथुरावासी ब्राह्मणों को सारा धन बांट दिया जो उनको मिला था। देखो, उसके बाद गर्ग जी के कहने से वज्रनाभ ने मथुरा में उसी प्रकार अश्वमेध यज्ञ किया था जैसे युधिष्ठिर जी ने किया था। इसके बाद मथुरा में दृग विष्णु, केशव देव, वृंदावन में गोविंद देव, गिरिराज में हरजी देव, सॉरी हरिदेव जी है, जिसको हरजी मन हरि हरि हरिदेव मंदिर है ना, मानसी गंगा के पास में गोवर्धन पे, गोकुल में गोकुलेश्वर, और बलदेव जी, इन विग्रहों को ब्रजराज जी ने अपने हाथों से स्थापित किया था। तो बलदेव बलदेव दाऊ दाऊ जी का जो मंदिर है बलदेव में, उसको बजनाभ जी ने स्वयं अपने हाथों से स्थापित किया था। गोवर्धन पे हरदेव जी का स्थापित किया था, वृंदावन में गोविंद जी को स्थापन किया था, मथुरा में केशव देव और दीर्घ विष्णु, ये दो मंदिर उन्होंने स्थापित किया था। यहाँ के अर्चा विग्रह जो है बजनाभ जी ने स्थापित किया था। ये टोटल 6 विग्रह है जो ब्रजनाभ जी ने ब्रज में स्थापित किया था। वज्र ने बजनाभ ने हर्ष से, बड़ी खुशी से लोगों के कल्याण के लिए ब्रजमंडल में बलदाऊ जी की 5 अन्य प्रतिमाएं भी स्थापित की। कलयुग के 5,500 वर्ष व्यतीत होने पर गिरिराज के ऊपर श्रीनाथ जी का प्रादुर्भाव होगा। तो 5,500 वर्ष बीतने पे उस प्रतिमा का ब्रज में सूर्य के स्वरूप भूत श्री विष्णु स्वामी पूजा करेंगे, और उसके बाद बल्लभ आदि अन्य गोकुलवासी गोस्वामी उन्हीं के शिष्य होकर श्रीनाथ जी की पूजा करेंगे। बल्लभ, अभी बल्लभाचार्य श्री बल्लभ संप्रदाय आ गया ना। तो श्री बल्लभ संप्रदाय का वास्तव में कहाँ से उत्पत्ति हुआ? श्री विष्णु स्वामी। श्री विष्णु स्वामी कौन से
संप्रदाय से हैं? हैं? श्री विष्णु स्वामी निम्बार्क। तो एक्चुअली ये जो आचार्य हैं, तो विष्णु स्वामी किसके अंश से बताया था गर्ग जी ने? बामन, बामन के अंश से विष्णु स्वामी बताया था गर्ग गर्ग जी ने ना। हम्म। विष्णु स्वामी रुद्र संप्रदाय है, हाँ वही मैं कह रहा, आप बोल तो दिए लेकिन ये मुझे लग नहीं रहा है सही आंसर। विष्णु स्वामी रुद्र संप्रदाय है, सही है। समझे? तो शनकादि है निम्बार्काचार्य है, समझे? निम्बार्काचार्य शनकादि है, तो विष्णु स्वामी रुद्र संप्रदाय है। तो ये विष्णु स्वामी संप्रदाय, रुद्र संप्रदाय कह रहे हो, वहां से बल्लभ आदि जो गोकुलवासी स्वामी हैं, गोस्वामी हैं, वो उनके उन्हीं के शिष्य होकर के श्रीनाथ जी का पूजन करेंगे। श्रीमद् भागवत के श्रवण से राजा परीक्षित की मुक्ति हुई देख करके बजनाभ भी वैराग्य के कारण राज्य को त्याग देने का विचार किया। समझे? और उसके बाद औपगव पुत्र परम वैष्णव उद्धव जी अपने मस्तक पर श्री कृष्ण की चरण पादुका धारण किए नर नारायण के आश्रम वहां आ गए। नर नारायण के आश्रम से उद्धव जी ब्रज में दोबारा आए हैं। राजा ने प्रत्युत्थान और आसन आदि उपचारों से उद्धव जी की पूजा करके चरण में मस्तक झुकाया है। उद्धव जी बड़े प्रसन्न हुए और ब्रजनाभ जी ने श्रीमद् भागवत की कथा सुनाई है उद्धव जी को। उद्धव जी ने ब्रजनाभ को कथा सुनाई है। ब्रजनाभ जी उद्धव जी से कथा सुनकर के बड़ा प्रसन्न हुए। वे बोले कि देखो, पहले राजा परीक्षित की सभा में मैंने यह कथा सुनी थी। सुखदेव ने व्यास जी की समाधि भाषा का यहाँ वर्णन किया था, फिर आपने भी वह कथा सुनाई। अब मैं पूर्णतः कृतार्थ हो गया हूँ। ऐसा कहकर बद्रीनाथ भी प्रतिबाहु को अपना राज्य दे विमान द्वारा गोलोक धाम को चले गए। साथ में उद्धव जी भी गए। मथुरा के दक्षिण भाग में वज्रनाभि पुत्र प्रतिबाहु ने धर्मपूर्वक राज्य किया और उत्तर भाग में परीक्षित जी के पुत्र जन्मेजय ने राज्य किया। जब आगे दारुण कलयुग आएगा, घोर कलयुग आएगा, परंतु एक निर्वाह दिखाई देता है जिससे संपूर्ण पापों का नाश हो जाएगा। वो कैसे? यावत भागवतम शास्त्रम, जब तक भागवत शास्त्र रहेगा, जब तक गोकुल में गोस्वामी लोग रहेंगे, जब तक गोकुल में गोस्वामी लोग रहेंगे और जब तक गोवर्धन में गंगा जी स्थित रहेंगी, तब तक कलयुग का कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो अभी गोवर्धन में गंगा जी तो है ही, तो भागवत शास्त्र भी है। तो जब तक भागवत शास्त्र है तब तक कलयुग का विशेष प्रभाव नहीं है। इसलिए भैया, घोर कलयुग आए उससे पहले निकल लो यहाँ से, गेट लॉस्ट। ठीक है, घोर कलयुग में आना पड़ गया तो फंस जाएंगे फिर। भारता नाम च खंडा नाम जम्बूद्वीपे यथा मुने, जैसे भारत के 9 खंड में जम्बूद्वीप के मध्य भाग में कमल पुष्प भांति सुवर्ण में मेरुगिरी शोभा पाता है, उसी प्रकार गर्ग की मुनि गर्ग की गोलोक आदि खंड वाले संहिता अर्थात गर्ग संहिता, यह अश्वमेध चरित्र मध्य भाग सुमेरु की भांति विराजमान है। समझे? तो ये बात जो है बता दिया था। ये अंतिम चैप्टर हो गया था।
दो चैप्टर हमने पढ़ लिए, 61 और 62। लेकिन आज हम लोग को एक और चीज पढ़ना था, जो भूले नहीं। क्या? भगवान श्री कृष्ण के 1000 नाम पढ़ने थे। ठीक है, तो 1000 नाम का श्रवण करेंगे। 1000 नाम क्या क्या हैं? सबसे पहला नाम है हरि ही, भक्तों के पाप ताप का हरण करने वाले, इसलिए हरि ही। देवकी नंदना, आप समझ गए। कंस हंता, परमात्मा, परात्मा। तो हरि ही देवकी नंदन कंस हंता, परात्मा च पीताम्बर पूर्णदेव। पीताम्बर, पूर्णदेव, रमेश, कृष्ण, परेश, पुराण, सुरेश, अच्युत, वासुदेव, देव। ठीक है। धरा भार हरता, उसके बाद कृति, राधिकेश, परह, भूवरः, दिव्य लोकनाथ, दिव्य गोलोकनाथ, सुदामना सुदामनस्तथा, राधिका राधिका शाप हेतु, घृणी, माननी मानदः, दिव्य लोकः, लसद गोपवेश, राधिकात्मा, चलत कुंडलः, कुंतली, कुंतलस्क, कदाचिद, राधाया रस्थस्थ, कभी कभी राधिका के साथ रथ में विराजमान, दिव्य रत्न है, सुधा सौंध भूचारण है, दिव्यवासा, कदा वृंदकारिण्यचारी भी भगवान का नाम है, कभी कभी वृंदावन में विचरने वाले। स्वलोके महारत्न सिंहासनस्थ, अपने धाम में महामूल्य विशाल रत्न पर स्थित। प्रशांत, महाहंस, चलछत्र मुक्तावली शोभ नाम शोभमान है, सुखी, कोटि कंदर्प, लीलाभिराम, कन्वन नूपुरालम, कृतांघ्रि, शुभांघ्रि, सुजानु, रंभा, शुभोरु, कृशांग, प्रतापी, इव शुंडा, सुदोर्दंड खंड, हाथी के दांत के सूर के समान जिनकी भुजाएं हैं, इसलिए। जपा पुष्पहस्त, शातोदरी श्री, शातोदर श्री, महापद्म वक्षस्थल, चंद्रहास, लसत्कुंदन दंत, बिंबाधर श्री, शरत पद्म नेत्र, क्रीकोट क्रीकोटज्वल्लाभ, सखी कोटि भी वर्तमान है, निकुंजे प्रिया राधाया रासक्त, नवांग, धरा ब्रह्म रुद्रादि प्रथिनः संधराभार दूरी के तार्थ प्रजात है, यदु देवकी सौख्याद, बंधन बंधन छिन्त सशेष, विभु योगमयी, विष्णु ब्रजे नंदपुत्र, यशोदा सुताख्य, महासौख्याद्य, बालरूप, शुभांग, पूतना मुक्षद, श्याम रूप, दयालु, अनोभंजन, पल्लवांघ्री, तृणावर्त संहारी, गोप, यशोदास, विश्वरूप प्रवर्दर्शी, गर्गदिष्ट, भाग्योदय श्रिय, लसद बालकेलि, रासराम, सुवाच, कन्नपुरी, जानुहस्तैर्ब्रजेशाङ्कने दधि अस्पृह,
हयंग विदुग्ध भोक्ता दधियस्ते कृत, ये सब भगवान के 91, दधियस्कृत 92, दुग्ध भुक, भंड भेता, अर्थात भंड भेता मतलब दही दूध के मटके को फोड़ने वाले, मृदम भुक्तवान मिट्टी खाने वाले, गोपजह गोप गोप के पुत्र, विश्वरूप प्रचंड शुंड प्रभा मंडितांग, यशोदा करे ही बंधन प्राप्त, यशोदा के हाथों से उखली में बांधे गए इसलिए, आद्य आदि पुरुष, और सोमान, सोमा नाम है मणिग्रीव मुक्ति प्रदह, अर्थात कुबेर के पुत्र जो है ना मणिग्रीव नल कुबेर, इसके श्राप को उद्धार किया। तो ये भगवान के 100 नाम हैं। और ऐसे ऐसे भगवान के और भी नाम हैं, पूरे मिलकर के 1000 नाम है, समझे। उसके बाद सार युक्त है, वेद का सार है, गोविंदम आदि पुरुषम, ये भी आप लोग जानते ही हो किस प्रकार से भगवान ने, ब्रह्मा जी ने भगवान की प्रार्थना किया है वेद की सार से, वेद सार से, वेद का निचोड़ है ये। कैसे गोविंद का शरण ग्रहण करते हैं उसके बारे में वेद का सारांश निचोड़ निकाल दिया है। ठीक है, तो आज हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं। गर्ग संहिता ऑलमोस्ट समाप्त हो गया है। ब्रह्म संहिता को बाद में कभी डिटेल से समझेंगे, क्योंकि ब्रह्म संहिता में टोटल 29 श्लोक है, और इसके ऊपर प्रभुपाद जी की एक पुस्तक भी है ब्रह्म संहिता के ऊपर, है कि नहीं है। छोटी सी पुस्तक है ना, ब्रह्म संहिता को समझाते हैं ना वो, छोटी सी पुस्तक है, परपट के साथ में है। कौन सी वाली, प्रभुपाद जी की है ना वो। हाँ वही तो कह रहा हूँ, श्री श्री ब्रह्म संहिता। ये भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज जी ने जो कमेंट्री लिखा है, वो इस्कॉन वालों ने प्रभुपाद जी के आदेश से इसका तात्पर्य है, और ये तात्पर्य लिखा है भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज ने। तो इसके तात्पर्य के साथ ब्रह्म संहिता को हम लोग पढ़ेंगे, 29 श्लोक करेंगे ब्रह्म संहिता के, एक अलग सेशन होगा, तकरीबन 5 दिन का सेशन होगा ब्रह्म संहिता के ऊपर, तो इसको अलग से करेंगे, करेंगे जरूर। चलिए आइए, ऐसे भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम करें, जिनके लीला कथा हम लोगों ने 10 स्कंद में, 10 खंड में सुना। ओम नमो गोवर्धन उद्धारणाय, गोविंदाय गोकुल निवासाय, गोपाल पतये, गोपालाय गोपीजन भर्त्रे, गिरिगजदत्रे, करुणानिधे जगत विदय जगत मंगलाय, जगत निवासाय, जगत मोहनाय, कोटि मनमत मनमथाय, वृषभानुसुतावराय, श्री नंदराज कुल प्रदीपाय, श्री कृष्णाय परिपूर्णतमाय तम असंख्य ब्रह्मांड पतये, गोलोक धाम अधिष्ठानाधिपतये, स्वयं भगवते सबलाय नमस्ते, नमस्ते, नमस्ते। यहाँ पर अभी इस श्लोक के साथ समाप्त करते हैं। प्रार्थना है, श्रीमाधवं व्रजपति नवमेध गात्रम, राधापतिं सुरपतिं मुरलीधरच्च, भक्तार्तिहश्च परमार्थनंत देवं, कृष्णं नमामि शिरसा मनसा च भक्त्या। ऐसे श्री राधा वल्लभ माधव श्री कृष्ण को मैं मस्तक झुकाकर मन से और भक्ति भाव से प्रणाम करता हूँ। टोटल 2787 श्लोक में लीला चरित्र का गान किया है।
2000 2700 अर्थात 2700 2777 श्लोक से गायन किया है गर्ग संहिता। बोलिए श्रीमन गर्गाचार्य महाराज की जय। श्रीमन महर्षि गर्गाचार्य प्रणीतम श्री गर्ग संहिता की जय। जय जय श्री राधे श्याम। तो हमारी गर्ग संहिता पढ़ने की इच्छा भी समाप्त हुई। मतलब पढ़ने की इच्छा थी जो पूर्ण हुई, इच्छा समाप्त नहीं हुई। हाँ, जो पढ़ने की इच्छा थी वो पूर्ण हुई। हरे कृष्णा। जयति ते अधिकं जन्मना व्रज श्रयत इंदिरा शाश्वतत्र हि दयितदृश्यता दीक्षुतावका वेदिका तवा